हमारे पास आई हुई है 2017 मॉडल होंडा सिविक टर्बो। इसकी मैंने अभी टेस्ट ड्राइव की है गाड़ी, अदरवाइज़ ठीक है। सस्पेंशन में इस साइड से कुछ नॉइज़ फील होती है जब ये खड्डों में गुजरती है। सस्पेंशन इसका इंस्पेक्ट होगा, ये वाला भी और बैक ये वाली साइड भी, इसको हम देखेंगे। इसमें हमें कुछ मसला महसूस होता है, या तो सस्पेंशन में कोई चीज़ ढीली है या फिर इसकी कोई प्लास्टिक का कोई शील्ड वगैरह ढीली है, बट इस साइड पे है कुछ इशू। जो फ्रंट बम्पर है वो क्लाइंट चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर लुक में आ जाए। इसका जो बम्पर है ये थोड़ा डैमेज हुआ है, ये हेडलाइट की भी ये फिटिंग यहाँ से आउट हुई है, ये गैप ज़्यादा है। इसकी जो फ्रंट शो है थोड़ी डिसलोकेट हुई है, ये यहाँ से ये बम्पर और लाइट ये अपनी फिटिंग में नहीं है, ये ग्रिल अपनी फिटिंग में नहीं है। यहाँ से इसमें गैप है, गैप चलता यहाँ तक जाता है, यहाँ गैप बढ़ जाता है। ये ग्रिल यहाँ से टूटी हुई है। एक्सटीरियर वाइज जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो एक तो फ्रंट बम्पर के हैं, यहाँ से भी इसके ऊपर थिक पुटी लगी हुई है जो इस वक्त डैमेज हो रही है, ये भी यहाँ से क्रैक हुआ है। जो ये लाइट है अंदर, ये लाइट भी ख़त्म हुई है और इसके दरमियान में भी गैप बहुत ज़्यादा है, अंदर से बम्पर नज़र आ रहा है। इस साइड पे भी ऐसे है कि ये लाइट जो है ये डल है, पेंट कुछ जगहों पे डल महसूस होता है। डोर्स में यहाँ कुछ कलमें लगी हुई हैं बट नॉट बैड। ये एक छोटा सा डिप है, ये एक इसका उतरा हुआ है। डिग्गी इसकी एक्चुअल सेटिंग में नहीं है, ये यहाँ से ये हिली हुई है, इस साइड पे गई हुई है, यहाँ इसका पेंट भी इसने डैमेज किया हुआ है। और डिग्गी के ऊपर ये भी प्रॉब्लम है, ये डिग्गी पहले पेंट भी हुई है तो इसके पेंट के अंदर भी डिफेक्ट आया हुआ है। ये वाली जगह भी इसकी आउट है, ये जगह ऊंची है, एडजस्टमेंट में नहीं है। वीटेक का मोनोग्राम है वो गायब है। पीछे बम्पर में क्रैक्स हैं बट ओके है, बाकी गाड़ी ठीक है। पीछे लेफ्ट साइड पे ओके है, ये एक हल्की लकीर है, ये कंपाउंडिंग से निकल जाएगी। यहाँ भी कोई पेंट किया हुआ है, इसके अंदर पहले कोई यहाँ मोनोग्राम लगा हुआ था, उसके ऊपर टेपिंग करके इसको पेंट किया गया, फिर वो मोनोग्राम अभी गायब है या स्टिकर या जो भी था। और ये टेप का भी इसमें डिफेक्ट है इस वाले फेंडर में। इस फेंडर के जो ये सामने वाली टिप है इसमें भी हमें डिफेक्ट महसूस होता है, बट ये चेक होने वाला है। ये है जी गाड़ी की बॉडी की असेसमेंट। इंटीरियर गाड़ी का ओके है, कोई इंटीरियर में मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इंटीरियर की अगर बेसिक क्लीनिंग हो जाए तो ये ओके है। इसकी बैक शो की सेटिंग आउट हुई है, लाइटों की भी यहाँ किनारियाँ बिल्कुल आउट थी, वाली लाइट भी टेढ़ी हुई थी। अभी इसको हम पीछे से सारा सेट कर रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है इस गाड़ी में। पीछे बैक साइड से इम्पैक्ट है, डिग्गी है इसके पीछे, ये वाला हमने कवर इसका उतारा है तो इस कवर के अंदर भी यहाँ बहुत ज़्यादा ये डेडनिंग मटेरियल लगा हुआ है, ये रिमूव होगा। ये भी यहाँ से ये हम रिमूव करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। डिग्गी के अंदर ये यहाँ से क्रैकिंग है, बैक शो है गाड़ी की, वो फिटिंग में नहीं है। डिग्गी में यहाँ भी डेंट है, ये वाली ऊपर वाली जगह भी इसकी आउट हुई है। ये यहाँ इसमें स्पॉइलर लगा हुआ था, ये स्पॉइलर के निशान हैं। ये यहाँ से पेंट सारा डैमेज हुआ है, जिस वजह स्पॉइलर उतरा है तो साथ पेंट भी इसका उतर गया। डिग्गी की सेटिंग भी होनी है, ये काम इसके चल रहे हैं। इसमें बैक शो की फुल एडजस्टमेंट होनी है, डिग्गी इसकी पेंट करेंगे हम। फ्रंट में हम इसका फ्रंट शो कंप्लीट एडजस्ट होनी है। ये चीज़ें सारी इसकी खुली हुई हैं। हेडलाइट इसकी प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है, ये वाली जगह इसकी प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है। ये वाला फेंडर भी इसका पेंट होगा। आगे से इसकी टूटा हुआ है, जो इसका क्रोम सेक्शन होता है इसमें ब्लैक सेक्शन होता है, ये यहाँ से इसके लॉक्स निकले हुए हैं तो इसके ऊपर अब प्रॉपर काम होगा। इसका फ्रंट शो पूरी रिमूव करेंगे, बैक शो इसकी पूरी एडजस्ट होगी। ये जो पीछे सारा लगा हुआ है ये सारा उतार रहे हैं, इसको बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में लेकर आएंगे जैसे होनी चाहिए। ट्रंक की डेंटिंग चल रही है, ऊपर से डेंटिंग हुई है, नीचे से कुछ एडजस्टमेंट हुई है। ये वाला जो एक लाइन है ये डाउन हुई है, इधर से गिरी हुई है, उसके ऊपर सारी पुटीन लगा के इसको बनाया हुआ था, जिस वजह से इसमें क्रैक आए हुए थे। पुटीन इसकी ग्राइंड कर रहे हैं ताकि हमारे पास लोहा आए और वो स्ट्रेट हो, और ये दोबारा जब तैयार हो तो इसके ऊपर ज़्यादा पुटीन वर्क ना हो, कम से कम हो। ट्रंक की डेंटिंग हुई है, ये वाली पट्टी अभी सीधी हुई है, इसको अभी तैयार कर रहे हैं पेंट के लिए। ट्रंक इसका रेडी हो गया है, डेंटिंग भी इसकी हो गई थी। ये वाली जो पट्टी है ये भी अपनी असल शेप में आ गई है, ये रेडी है फॉर प्राइमर। इसका जो फ्रंट बम्पर है वो अरेंज करने लगे। फ्रंट बम्पर इसका रिमूव हो गया है। ये रेडिएटर कंडेंसर ग्रिल्स हैं, ये बिल्कुल क्लोग नहीं है, बट ये कि इसके अंदर कुछ अंदर बिल्टअप है, ये भी वॉश होगा, क्लीन होगा। हेडलाइट्स जो हैं इसकी ये कुछ रिपेयर हुई हैं, ये भी अभी
एडजस्टमेंट शुरू होगी। इस वाली साइड से ये वाली हेडलाइट ठीक है, इस वाली साइड से इस हेडलाइट के एंगल में प्रॉब्लम है। बम्पर के नीचे आगे जो ये गार्डर लगा हुआ है ये ऐसे अपने जेन्युइन कंडीशन में महसूस होता है, ये ठीक है। फर्दर मोर इसका ये आगे इंटरकूलर लगा हुआ है, ये इंटरकूलर की भी क्लीनिंग होगी, इसको भी देखेंगे कि ये बेहतर हो जाए। ये नीचे लगा होता है तो ये डैमेज होने का भी इसमें चांस ज़्यादा होता है, इसमें रफ चीज़ें ज़्यादा एडअप हुई हुई होती हैं। लेफ़्ट वाली लाइट है, ये बॉनेट उठा के अंदर से देखें तो ये डैमेज्ड है, बनी हुई है, ये खुल के दोबारा से सील हुई हुई है। ये वाला पॉइंट भी इसका टूटा हुआ है, ये पॉइंट भी इसका टूटा हुआ है। तो जब हम इसकी फेंडर की एडजस्टमेंट्स करते हैं तो हमारे पास जो लाइट है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये यहाँ से भी रिपेयर हुई हुई है, तो इस लाइट के साथ काफ़ी सारा काम हुआ है। और ये आफ्टर मार्केट लाइट है, ये काफ़ी फैंसी सी इसके अंदर लाइटें चलती हैं। ये भी हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि इसका क्या करें, क्योंकि इस लाइट के हिसाब से अगर हम इस फेंडर की एडजस्टमेंट कर लेंगे दैट मे नॉट बी द राइट प्लेस, क्योंकि एक्चुअल लाइट के साथ ये एडजस्टमेंट होती है प्रॉपर। जो राइट वाली लाइट है ये ठीक है, इसमें यहाँ से नहीं टूटी हुई, यहाँ से नहीं टूटी हुई। इन दो लाइटों को हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका क्या करें। बम्पर के पीछे जो ये वाला स्पेसर लगा होता है, ये स्पेसर भी खड़पेचों से लगा हुआ है। इसके वाले लॉक तो बेहतर लगते हैं। ये वाली जो एक पट्टी है ब्रैकेट, ये बेंट हुआ है। जो ये नीचे इसका पूरा एक फ्रंट फेस जो होता है ये फाइबर का, ये यहाँ से टूटा हुआ है, इसके ऊपर इम्पैक्ट है, ये यहाँ से भी टूटा हुआ है। जो आगे इसके इंटरकूलर लगा होता है इसके ऊपर यहाँ एक ऊपर ब्रैकेट लगता है, बट उस ब्रैकेट के बगैर भी ये है मजबूत, बट ये ब्रैकेट की जगह है अंदर से, बाकी चीज़ें कुछ डैमेज हुई हैं, बट ये ओके है, ये इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है। राइट साइड से जो ये नीचे फाइबर वाला है ये बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे हैं सारी चीज़ें। ये भी एक छुपा के एक बल्ब गाड़ी के बम्पर के पीछे फिट किया हुआ है वायर्स के साथ, ये क्यों यहाँ लगाया हुआ है ये समझ से बाहर है। ये बैक व्यू मिरर्स भी नॉइज कर रहे हैं, खड़क रहे हैं। हेडलाइट्स इसकी दोनों रिमूव करने लगे हैं, एक ये रिपेयर के लिए जानी है। ये वाली हेडलाइट जो है इसके सरफेस के ऊपर से एक लेयर उतरी हुई है, ये ठीक नहीं है हेडलाइट, ये भी इसका भी सरफेस प्रिपरेशन होगी। फ्रंट बम्पर आ गया जेन्युइन, ये पेंट होगा। फ्रंट ग्रिल भी आ गई है जो जैसे इसकी पियानो ब्लैक होती, ग्रिल की बेस ये भी आ गई है। गाड़ी हमने लिफ्ट अप कर दी है, इसकी सस्पेंशन की डिटेलिंग होनी है और हम इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं डिटेलिंग से पहले वाली। इसकी पीछे वाली शॉक है उसके अंदर यहाँ कोई ऑयल शॉयल नहीं है, पीछे से जो सस्पेंशन है उसकी जो बेसिक इंस्पेक्शन है उसमें ये ठीक है। सिविक के जो सस्पेंशन हैं ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इनके बुशिंग्स ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के हैं। जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें इसके एंड्स के बूट ठीक हैं। स्टीयरिंग असेंबली का बूट थोड़ा ऑयली हुआ है, बट ये कि ये बूट ऐसे लगता है कि डैमेज नहीं है। जो इसकी शॉक है इसमें अंदर ऑयल है, ये देखें रॉड जो है ये ऑयली है। इसकी जो ये फ्रंट शॉक है ये वीक हुई हुई है। डिस्पैच इसके सही हैं, बूट्स वगैरह सारे सही हैं। कैलिपर के जो ये वाले बूट्स हैं ये भी ठीक हैं। जेड लिंक के बूट्स हम देख रहे थे ये भी ठीक हैं, कोई बूट इसका डैमेज नहीं हुआ। इसमें नीचे वॉल जॉइंट का आता होता है मसला, वॉल जॉइंट भी इसका क्लीन है, बूट अभी इंटैक्ट है, वॉल जॉइंट भी ठीक है। इस वाली साइड पे सेम सिचुएशन है, शॉक ने यहाँ भी थोड़ा आप देखें रॉड के ऊपर ऑयल है, शॉक में ऑयल है। बाकी ये नीचे सस्पेंशन वाइज बूट्स वगैरह सारे इंटैक्ट हैं, कहीं से कोई ग्रीस लीक नहीं हुई हुई। कैलिपर भी ये वाला ठीक है, कैलिपर के पिन बूट्स भी ठीक हैं। डिस्पैट्स में भी अभी इसमें काफ़ी मटेरियल है। ये वाले बोल्ट जो हैं ये फैक्ट्री टॉर्क हुए हैं अभी तक, इधर का भी उधर का भी, ये आज तक नहीं खुले, ये भी अच्छी बात है। अंदर जो एक्सल्स हैं उनको हम देखते हैं ज़रा, अंदर वाला एक्सल थोड़ा टॉर्च मार के इसको प्रॉपर इंस्पेक्ट करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। ये इसके सस्पेंशन की अभी के हालात हैं, अभी ये सस्पेंशन डिटेल होगा। रिम्स जो हैं वो क्लीन हो रहे हैं आगे पीछे से। पीछे के इस वाली साइड पे भी सारी चीज़ें ओके हैं। ये इसमें पीछे कारपेट होता है, ये वाला कारपेट भी इसका बड़ा प्रॉपर सा वॉश होगा, गाड़ी नीचे से वॉश होगी और इसको हम साथ साथ इंस्पेक्ट भी करते जाएंगे। आगे से
कुछ एक बेसिक सी वॉशिंग हुई थी फ्रंट की। अभी इसके रेडिएटर, कंडेंसर और नीचे जो इंटरकूलर है इसकी प्रॉपर प्रेशर वॉशिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कितना को क्लोग था, क्या मटेरियल निकल रहा है इसमें। रेडिएटर कंडेंसर ज़्यादा क्लोग नहीं है, इंटरकूलर का हमें नहीं पता कि उसकी क्या कंडीशन है। रेडिएटर और कंडेंसर ओके। डिटेलिंग इस वक्त प्रोसेस हो रही है। इसके जो वाटर मार्क्स हैं, स्केल मार्क्स हैं, वो रिमूव हो रहे हैं। सारी इसकी एक्सटीरियर ट्रिम की ब्रशिंग होगी, क्लीनिंग होगी। सस्पेंशन भी इसकी क्लीन हो गई है, अगली भी पिछली भी सस्पेंशन इसकी डिटेल हो गई है। इस फेंडर की भी डेंटिंग चल रही है, इधर से इसकी एडजस्टमेंट हो रही है। ये इसकी एडजस्टमेंट आउट थी, ये भी सेट हो रही है। ये फेंडर भी पेंट होना है, यहाँ से इसका पेंट खराब हुआ हुआ। ये वाला फेंडर भी रेडी हो रहा है। सस्पेंशन की डिटेलिंग हो गई थी, पेंट के लिए प्रेपरेशंस चल रही हैं। ये वाला फेंडर जो है इसकी डेंटिंग हो गई थी, इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई हो गया है। जो इसका ट्रंक है इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई हो गया था, ये भी फिनिशिंग हो रही है। जो फ्रंट बम्पर है ये भी न्यू आ गया था, ये रेडी होके इस पे प्लास्टिक प्राइमर होके ये रेगुलर प्राइमर अप्लाई हो गया है। पिछले वाला बम्पर जो है ये भी हमारे पास ब्रांड न्यू आ गया, इसको भी रेडी कर रहे हैं। पिछला बम्पर भी रेडी हो रहा है। इसकी सबसे पहले स्कफिंग हुई है, स्कफिंग के बाद इस वक्त इस पे प्लास्टिक प्राइमर लग रहा है। ये ड्राई होगा, फिर इसके ऊपर रेगुलर प्राइमर लगेगा और फिर इसकी फिनिशिंग होगी। प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई हो गया था, अब रेगुलर प्राइमर की एप्लीकेशन हो रही है। ये जो इसकी साइड स्कर्ट्स हैं, इसके ऊपर एक और डिज़ाइन की अटैचमेंट लगी हुई थी, ये हमने रिमूव की है दोनों तरफ से ताकि ये अपने स्टैंडर्ड लुक में आ जाए। इसके अंदर यहाँ पीछे ये सिलिकॉन लगाई हुई है। हमें उम्मीद है कि ये सिलिकॉन जिस वक्त उतरेगी तो नीचे से ठीक पेंट निकल आएगा। राइट वाली साइड स्कर्ट अभी बेहतर लग रही है, जब तक क्लीन नहीं होगी तब तक हमें नहीं एग्जैक्टली इसका फिल्म। लेफ्ट वाली ये साइड स्कर्ट है नीचे वाली, ये डैमेज हुई है, टूटी हुई है। ये पोर्शन टूटा हुआ है, ये वाला पोर्शन डैमेज हुआ हुआ है, तो ये भी टूटा हुआ है। इस साइड से इसके यहाँ लॉक्स लगे होते हैं, ये भी टूटे हुए हैं, ये भी टूटे हुए हैं, ये भी टूटा हुआ है, वो भी टूटा हुआ है। तो ये जो लेफ्ट साइड की जो इसकी साइड स्कर्ट है ये ठीक नहीं है, ये भी रिप्लेस होगी। जो इसके ऊपर कवर्स लगे हुए थे, ये कवर्स जो हैं ये रिमूव हो गए हैं। ये वाली एक साइड स्कर्ट उस साइड की डलेगी, पेंट भी होगी। इंजन की मेंटेनेंसेस शुरू होने लगी हैं। एक तो इंजन की बाहर से वॉशिंग होगी, रेडिएटर कंडेंसर की भी वॉशिंग होनी है, इंटरकूलर इसकी भी क्लीनिंग होनी है। ब्रेक ऑयल है, ये ऐसे लगता है कि नहीं रिप्लेस हुआ, ये काफ़ी डिसकलर्ड है, ओल्ड है, तो इसका ब्रेक ऑयल भी फ्रेश चेंज हो जाना चाहिए। एक ये वायरिंग हार्नेस इसकी खुली हुई है, ये यहाँ से वायरिंग हार्नेस का जो मेन वायरिंग हार्नेस अंदर कैबिन और जो इधर जा रही है इसका ये रबर ओपन है। इससे गाड़ी के अंदर एयर भी जाएगी, आवाज़ भी जाएगी, मट्टी सब कुछ कैबिन में ट्रांसफ़र होता है इंजन बे वाली साइड से। ये भी क्लियर करेंगे, बैटरी रिमूव होगी और ये प्रॉपर फिटिंग में आएगा। तो सबसे पहले इसके इंजन की हम एक बेसिक वॉश करेंगे, फिर उसके बाद हम खोलते जाएंगे जो जो चीज़ें मेंटेनेंस में खुलनी है। इंजन ऑयल हमने चेक किया है, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है। जो ट्रांसमिशन है उसकी इसमें प्रॉब्लम है गाड़ी में कि ट्रांसमिशन का गियर स्टिक करता है। ट्रांसमिशन ऑयल भी अभी हम थोड़ा सा इसका सिरिंज से बाहर निकालेंगे, उसकी भी देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर वो बहुत ज़्यादा काला हुआ फिर ट्रांसमिशन की भी मेंटेनेंस होगी। वायरिंग की सॉर्टिंग हो रही है। इसके अंदर काफ़ी अजीब चीज़ें हम देख रहे हैं। एक तो ये कि ये पीछे से जो जेन्युइन वायरिंग आ रही है फॉग लैंप्स की, तो ये वायरिंग यहाँ से कटी हुई है और डिफरेंट जगहों से तारें लेके उसमें कुछ बल्ब डाले हुए थे ऐसे चालू करने के लिए। फॉग लैंप्स की जो वायरिंग हार्नेस है वो नीचे मिसिंग है, ये हमें प्रॉपर डालनी पड़ेगी। प्लस इधर भी एक बल्ब लटक रहा था, ऐसे करके लगा हुआ था, ये भी तारें लगा के को फॉग लाइट के साथ कोई चक्कर किया हुआ था। एनी हाउ फॉग लाइट की जो है इसकी तारें जो हैं वो पूरी होंगी। यहाँ भी तारों की कटिंग शटिंग की हुई है। ये ऊपर से भी एक तार गुजर रही है जो कि नहीं गुजरनी चाहिए। ये किस चीज़ की है ये भी देखते हैं। एक केस में इंडिकेटर्स लगे हुए हैं साइडों वाले बम्पर के ऊपर के, ये यहाँ ऐसे बल्ब खुला छोड़ा हुआ था, ये अंदर से डैमेज भी हुए हैं। ये इसके जेन्युइन भी नहीं है, ये हम रिप्लेस करेंगे, इसके अपने जेन्युइन डालेंगे। एयर फिल्टर ज़्यादा यूज़ हुआ महसूस होता है, ये भी रिप्लेस होने वाला है। थ्रॉटल बॉडी है, ये भी क्लीन होने वाली है। जो मेन प्रॉब्लम हमें एक मिला है
वो इसकी इस पाइप का है। ये पाइप बिल्कुल यहाँ से डैमेज हुई हुई है और ये वैक्यूम लीक भी ले रही होगी और ये प्रेशर भी लीक कर रही होगी, क्योंकि टर्बो चार्ज गाड़ी है तो इसके इनटेक में प्रेशर होता है, तो ये यहाँ से प्रेशर लीकेज इसकी डेफिनेटली हो रही होगी। ये गाड़ी जो है इसमें कंप्लेंट थी क्लाइंट की कि इसकी ट्रांसमिशन शिफ्टिंग ठीक नहीं कर रही। ट्रांसमिशन शिफ्टिंग अमूमन तब नहीं सही कर रही होती जब इंजन फुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता, तो इंजन की मेंटेनेंस इस वजह से हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुरू की ताकि हम इसमें देख लें। ये एक प्रॉब्लम हमें इसमें डेफिनेटली मिला है, इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये हम पाइप इसकी रिप्लेस करेंगे। गाड़ी का पेंट मैच हुआ है, फाइनल हो गया है। इसको हमने छत के साथ मैच किया है, बट ये पीछे और आगे होपफुली मैचिंग में आ जाएगा। इसकी स्लाइट सी मैचिंग डिफरेंट है क्योंकि ये कुछ पीस बाद में हुए थे, बट हम वही पकड़ेंगे जो इसका जेन्युइन है शेड। ये ट्रंक इज़ रेडी फॉर पेंट। ये प्राइमर इसका फुल फिनिश में है, इसमें ग्लॉस कर रहा है बाकायदा। इसमें कोई इस वक्त डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही, इसके कर्व सही चल रहे हैं। बम्पर्स भी इसके पेंट के लिए रेडी। ये प्लग निकला है गाड़ी का। ये प्लग जो है ये वोन आउट है, ये अच्छी कंडीशन का नहीं है। ये भी आइडियली रिप्लेस हो जाना चाहिए। ये साइड से इधर से ये थोड़ा ज़्यादा वोन आउट, टिप इसकी ऊपर वाली वोन आउट। ये वाला रबर इसका ओपन हुआ था, ये वापस फिट हो गया। ये कूलेंट पाइप लगती है इसकी थ्रॉटल बॉडी को, ये भी फटी हुई है यहाँ से, ये डैमेज हुई हुई है, ये भी रिप्लेस करेंगे। राइट वाला साइड स्कर्ट है, इसके ऊपर कवर लगा हुआ था, उस कवर के ऊपर पेंट हुए थे, तो ये इधर पेंट है, इधर पेंट है, इधर पेंट है, इधर दो कलर्स हैं। ये इसका जेन्युइन है और ये जो इसके ऊपर बाद में जो येलोइश पेंट किया गया है ये वो है। तो ये जो इसका राइट वाला साइड स्कर्ट है ये भी पेंट होगा। दूसरा वाला साइड स्कर्ट तो नया आया है, वो पेंट हो रहा है। ये इस हालत में नहीं चल सकता, ये भी हम रिमूव कर रहे हैं। बम्पर्स पे पेंट अप्लाई हो गया है, पिछले बम्पर पे पेंट अप्लाई हो गया, फ्रंट वाले बम्पर पे हो गया, साइड स्कर्ट्स भी इसकी पेंट हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं। फेंडर भी पेंट हो गया। ये इस वक्त इसकी वेट सैंडिंग हो रही है, फिनिश के लिए रेडी कर रहे हैं। जो ट्रंक है इसका ये भी पेंट हो गया, इसकी भी वेट सैंडिंग इस वक्त चल रही है। बॉडी की जो कंपाउंडिंग पॉलिशिंग है वो वाली एक्टिविटी अब शुरू करने लगे हैं। अभी तक गाड़ी की कंपाउंडिंग नहीं हुई, तो ये पहले से इसका पेंट यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है। यहाँ इसमें कुछ पेंट के छोटे छोटे से डिफेक्ट्स हैं इस वाली साइड पे। ये एक इसमें जगह है जो अच्छी नहीं है, इसके ऊपर अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। यहाँ से भी इसके पेंट थोड़ा वीक है, इधर से भी पेंट इसका वीक है। गाड़ी की जो बॉडी की फिनिशिंग करेंगे तो इन जगहों के ऊपर हम वी विल ऑलमोस्ट अवॉइड कि यहाँ कंपाउंडिंग हो, यहाँ खाली पॉलिशिंग होगी, कंपाउंडिंग नहीं होगी। सामान हमारे पास अभी रिसीव हो गया है। एक ये फ्रंट बम्पर के स्पेसर्स आ गए हैं, एक हमने जेन्युइन ऑयल फिल्टर मंगवाया है। ये प्लग्स आ गए, जो इसके प्लग्स थे उनका गैप बहुत ज़्यादा खुला हुआ था जैसे हम देख रहे थे। ये अब देखें, ये जो है ये 0.8 mm इसका गैप है और ये बिल्कुल सही प्लग आ गए। इसके अपने प्लग्स ठीक नहीं थे। जेन्युइन होंडा का ऑयल फिल्टर आ गया, ब्रेक ऑयल आ गया और ये एक लाइट के नीचे की ब्रैकेट आ गई है हेडलाइट की। हमें दो चाहिए थी, एक ये दूसरी हम मार्केट से चेक करवाएंगे। हेडलाइट्स इसकी उतरी हैं। इन हेडलाइट्स में ये वाली हेडलाइट यहाँ से रिपेयर हुई हुई है। ये LED हेडलाइट्स हैं, इसके अंदर कोई आफ्टर मार्केट भी चीज़ें फिट हुई हुई हैं जो ये अंदर लाइट्स चलती हैं, बट ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम है टू रिप्लेस। तो इस पे हम कर ये रहे हैं कि इसको एक तो चेक कर रहे हैं कि ये सारी यहाँ से खुल के बंद हुई हुई है। इधर से ये यहाँ से प्लास्टिक इसका रिपेयर हुआ है, ये लोहा, और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ये लाइट डैमेज होके दोबारा से बनी हुई है। ये यहाँ से इसके अंदर जहाँ से ये प्लास्टिक इसका बेंट हुआ है, इधर से ये प्लास्टिक इसका टूटा हुआ है, बट ये लाइट चल ठीक रही है। एक इन लाइट में जो प्रॉब्लम है, ये वाला तो इस वक्त इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो ये रिपेयर हुई हुई है, या तो ये कि इसको रिप्लेस किया जाए। जो दूसरा मसला है वो ये कि इस लाइट को हम हिलाते हैं तो इसमें खड़क आती है। दोनों लाइटों में, ये वाली लाइट को हिला रहे हैं तो ये भी खड़क रही है, इस वाली लाइट को हिलाते हैं तो ये भी खड़क रही है। तो इसको हम रिपेयर आउटलेट पे भेज रहे हैं कि एक तो ये इस हेडलाइट को चेक कर लें कि ये खड़क क्या चीज़ रही है, और अगर इसको ठीक कर सकते हैं तो वो ठीक कर दें। इस वाली लाइट का शीशा बाहर से रिस्टोर होने वाला है, इसके ऊपर से जो एक लेकर की लेयर है वो उतर रही है और ये रफ हुआ हुआ है, तो ये हेडलाइट के शीशे की रेस्टोरेशन होगी और एक खड़क का मसला इसका हल होगा। जो ये वाली लाइट है, इस लाइट पे एक्सीडेंट इम्पैक्ट नहीं है,
ये बिल्कुल ठीक है, इसकी सीलिंग भी ठीक है, इसका प्लास्टिक टूटा नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ ये वाला एक ब्रैकेट जोड़ने के लिए इसके अंदर यहाँ खड़पेचा लगाया हुआ है जो कि लाइट के शीशे के अंदर गया हुआ है, वो इसमें भी लगाया हुआ है। ये भी खड़पेचा लगा हुआ है, ये भी एक खड़पेचा लगाया हुआ है। ये ज्यादती की हुई है कि गाड़ी के लाइट के शीशे के अंदर नीचे से 2 सुराख हुए हैं। इधर भी लगा हुआ है खड़पेचा, इधर भी खड़पेचा लगा हुआ है। तो ये एक इसमें गलत चीज़ हुई हुई है। ये जो ओल्ड बम्पर था इसका, ये कवर्स वगैरह रिमूव करके इनकी भी इंस्पेक्शन करेंगे कि ये इनकी क्या कंडीशन है। पीछे से बम्पर तो बहुत डैमेज हुआ हुआ है, इसके पीछे कवर अगर ठीक है तो ये नए वाले पे लगाएंगे, वरना फिर ये कवर में भी अरेंज करें। फॉग लैंप्स इसके अरेंज होंगे। ये वाला कवर भी इसका रिमूव करके क्लीन करके देखते हैं क्या हालत है। अगर ये ख़राब हुई तो ये भी रिप्लेस करेंगे। ये वाला भी क्लीन करके चेक करते हैं। एक इसका जो ये ग्रिल है इस पर कैमरा लगेगा, ये भी इसका देखेंगे। इसका न्यू कैमरा भी अरेंज हो रहा है। टैपिट कवर हमने रिमूव किया था वॉल्व क्लियरेंसेस के लिए। वॉल्व क्लियरेंसेस हमने इसकी चेक करनी है। वॉल्व क्लियरेंसेस जो हैं ये इसकी विद इन स्पेसिफिकेशंस हैं। इसको हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये भी ठीक है, इनको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड स्पार्क प्लग है लेफ़्ट वाला, ये हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यू स्पार्क प्लग्स के साथ। और आप ये देखें कि ओल्ड स्पार्क प्लग में इसका गैप कितना बढ़ चुका हुआ है, जबकि 1.5 टर्बो इंजन जो है इसके स्पार्क प्लग का गैप 0.8 mm है। ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ होता है H8S, तो ये 0.8 mm पे है। और जो ये वाला स्पार्क प्लग है ये तकरीबन 1 mm से भी ज़्यादा हो चुका हुआ है। और ऐसे भी महसूस होता है कि किसी ने इसके पहले प्लग्स का गैप चेंज किया हुआ है। तो ये अब न्यू प्लग्स इसमें सारे इंस्टॉल करने लगे। एक साइड का ये हेडलाइट के नीचे वाला हमारे पास स्पेसर आ गया था, ये दूसरा स्पेसर हमने मार्केट से सोर्स कर लिया है। ये इसके लॉक्स जो लगने हैं ये आ गए हैं। फ्रंट बम्पर की जो फॉग लैंप्स हैं ये आ गए हैं, इसके अपने वाले डैमेज हुए हुए थे। कुछ वायरिंग भी मिसिंग थी, तो ये हमारे पास फॉग लैंप विद वायरिंग आ गए हैं। और ये वाले जो इसके ये प्लास्टिक के कवर्स होते हैं ये भी फ्रेश आ गए हैं, ये लग जाएंगे। गाड़ी के एक्सटीरियर की कंपाउंडिंग हो रही है। ये वाला फेंडर कंपाउंड हो गया, ये वाला डोर कंपाउंड हो रहा है। पीछे जो ट्रंक है इसकी लाइटें और चीज़ों की फिटिंग चल रही है। पिछला बम्पर फ्रेश पेंट हुआ इंस्टॉल हो गया। के इंजन की मेंटेनेंस सारी हो गई थी। एयर फिल्टर न्यू रिप्लेस हो गया, मैप क्लीन हो गया, प्लग्स रिप्लेस हो गए। ये वाली एक पाइप डैमेज हुई थी, ये रिप्लेस हो गई। थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई, वॉल्व क्लियरेंसेस चेक हो गई। इंजन की प्रॉपर डिटेलिंग भी हो गई है। जो इसका फ्रंट बॉनेट है इसकी अंदर से भी प्रॉपर थॉरो डिटेलिंग ट्रेनिंग हो गई। पिछली शो जो है ये कंप्लीट हो गई है। न्यू फ्रेश पेंट हुआ बम्पर फिट हो गया है। डिग्गी जो है इसकी अभी फिनिशिंग चल रही है, लाइटें लग गई हैं। कंपाउंडिंग और फिनिशिंग चल रही है पिछली डिग्गी की, बिल्कुल ये बेहतरीन होती जा रही है। फ्रंट बम्पर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, इसकी शो सारी जुड़ गई है। कैमरा इंस्टॉल होना है, उसके लिए गोल सुराख होना है, कैमरा लगेगा। हेडलाइट्स आ गई हैं, हेडलाइट रिपेयर आउटलेट पे हमने भेजी थी। इसके शीशे की फिनिशिंग हो गई है, बट इसके अंदर जो खड़क वाला मामला है वो नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि उसके लिए इसका शीशा रिमूव करना पड़ेगा। और वो जो आउटलेट है वो हमें कह रही है कि आप इसका शीशा ना रिमूव करें, ये दोबारा से, खासकर जो लेफ्ट वाली लाइट है दोबारा से नहीं जुड़ सकेगी। इसी वजह से हमने इसको बाहर से प्रोसेस करवा दिया है। ये एक लाइट सी रेटल है, ये इट विल स्टे विद द लाइट। जेन्युइन मड फ्लैप्स का सेट आ गया है, ये भी पेंट होगा। जो फ्रंट कैमरा है ये न्यू आ गया है, ये इंस्टॉल होगा। डिग्गी के ऊपर जो प्लास्टिक की पट्टी लगती है उसके ऊपर एक मोनोग्राम मिसिंग था, ये जेन्युइन मोनोग्राम आ गया है। और ये जो पीछे वाली प्लास्टिक की पट्टी है ये उसके कुछ लॉक्स आए हैं, ये 2 लॉक्स हैं इसमें। और जो इसके रेगुलर लॉक्स लगने हैं बम्पर और बाकी चीज़ों के, वो लॉक्स भी आ गए। फ्रंट बम्पर रेडी हुआ था, इसके अंदर यहाँ कैमरा लगता है। इसके लिए एक स्पेशल हमने ड्रिल रखी हुई होती है। ये जितनी भी होंडा सिविक्स होती हैं उनके अंदर यहाँ एक होल बनाना पड़ता है, ये होल फैक्ट्री से नहीं आता। तो ये अभी हमने होल निकाल लिया है। ये एक मैयर्ड हमारे पास एक इसका कटिंग टूल है, तो बाकी ये अभी ये होल निकाल के इसमें कैमरा फिट करके फिर ये बम्पर की गाड़ी की इंस्टॉलेशन ऑन हो जाएगी। बहुत सारा डैम्पिंग मटेरियल पीछे डिग्गी के अंदर लगा हुआ था, ये हमने क्लियर कर दिया था। ये पेट्रोल से क्लीन भी हो गया था। अंदर ट्रंक में नीचे भी लगा हुआ है, ये ऊपर भी लगा हुआ था। ये ऊपर वाला जो है ये सारा मटेरियल रिमूव हो गया है और इसको हम क्लीन कर रहे हैं पेट्रोल से। इधर भी ऊपर ये लगा हुआ ये रिमूव हो गया है, बाकी पेट्रोल से इसकी क्लीनिंग चल रही है। एक्स्ट्रा वायरिंग हमने पीछे ट्रंक वाली साइड से रिमूव की है, बट ये वाला जो ड्राइविंग डोर है इसके अंदर
ये एक तार जा रही थी इधर से, तो इसको भी हम अंदर देखा है तो ये वाली तार भी अंदर कटी हुई पड़ी हुई थी, एक ये वाली तार अंदर कटी पड़ी थी। इसके अंदर से जितनी भी ये फालतू वायरिंग शायरिंग है ये रिमूव हो जाएगी, कनेक्शन इसके प्रॉपर कर देंगे। ये वाले भी बहुत सारे कनेक्शन जो हैं ये डिस्टर्ब हुए हैं, ये भी सही होंगे। एक ये इसमें घूम फिर रहा है गाड़ी में, ये इसके ट्विटर का जो ये लगा होता है ये भी प्रॉपर जगह पे इसकी पेस्टिंग होगी, ये वाला सारा मामला इसका सेट होगा। फ्रंट बम्पर इंस्टॉल हो गया था, ये शो बड़ी अच्छी परफेक्ट बैठ गई है। बम्पर की इस वक्त वेट सैंडिंग चल रही है फिनिशिंग से पहले। गाड़ी की ये वाली साइड जो है इसकी पॉलिशिंग ऑन हो गई है, इसकी कंपाउंडिंग हो गई थी। ये वाला डोर भी खुला है, इसमें से भी जो एक्स्ट्रा वायरिंग थी वो निकल गई है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स का एरर था बट अब रिट्रैक्टेबल मिरर्स ठीक काम कर रहे हैं। उस वाले डोर में जो इसकी वायरिंग थी वो अभी रिस्टोर की है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स को बहुत दफ़ा हमने प्ले करके देखा है, अभी तो ये ठीक काम कर रहे हैं। पीछे इसकी डिग्गी के भी फाइनल सेटिंग चल रही हैं। ये जो इसका मोनोग्राम है ये अपना ओरिजिनल नहीं लगा हुआ है, ये बड़े साइज़ का लगा हुआ है, ये यहाँ से खुला भी हुआ है। दूसरा ये वाली पट्टी जो थी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका पेंट ठीक है और इसको हम कंपाउंड पॉलिश कर देंगे, बट इसके अंदर यहाँ कुछ डिफेक्ट्स हैं प्लास्टिक में, ये भी हमें पेंट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ये वाली जो इसकी डिग्गी की पट्टी है ये रिमूव कर रहे हैं। जेन्युइन होंडा का हमने ब्रेक ऑयल मंगवाया था, एक बॉटल, ये वाला ब्रेक ऑयल जो है ये रिप्लेस करने लगे हैं, इसकी ब्लीडिंग करने लगे हैं, 4 व्हील ब्लीडिंग होगी और फ्रेश ब्रेक ऑयल डलेगा इसमें। ब्रेक ब्लीडिंग हो गई है, ये ब्रेक ऑयल निकला है, काफ़ी मैला ब्रेक ऑयल है, फर्स्ट टाइम ये चेंज हुआ है। इसके सारे व्हील्स में हमारे पास क्लीन ब्रेक ऑयल आ गया है, पीछे भी आगे भी। पीछे वाली पट्टी भी तैयार हो रही है पेंट के लिए, इसके ऊपर फ्रेश पेंट करेंगे, इसका मोनोग्राम अंदर नया आएगा और इसके मड फ्लैप्स जो हैं वो ब्रांड न्यू आ गए हैं, उनके ऊपर भी अभी पेंट होना है। गाड़ी की पॉलिशिंग चल रही है, छत इसकी पॉलिश हो रही है, बिल्कुल इसको हम ग्लास फिनिश में लेकर आएंगे, बेस्ट फिनिश जो पॉसिबल है। ये गाड़ी का कैबिन फिल्टर निकला है, इस तरह करके ये टेढ़ा हुआ है, ये ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये गलत साइज़ का कैबिन फिल्टर इसमें फोर्सिबली फिट कर दिया गया। ये कैबिन फिल्टर भी हम इसका रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर इसका जेन्युइन कैबिन फिल्टर डालेंगे। इंटीरियर की भी बेसिक सी क्लीनिंग कर रहे हैं, इसको हम देख रहे थे। डैशबोर्ड भी थोड़ा मैला है, सारी चीज़ें थोड़ी मैली हैं, तो ये सारी सरफेस क्लीनिंग्स हो रही हैं इसकी, सीट की, डोर्स की, डैशबोर्ड की, ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाए। बाहर से ये गाड़ी लश-फश हो जाएगी तो इंटीरियर अंदर इतना मैचिंग नहीं होगा। अदरवाइज जो इसका कारपेट है इसकी वैक्यूमिंग हो जाएगी, हम कुछ डिसअसेंबलिंग नहीं कर रहे। मैट इसके वॉश हो गए हैं प्रॉपर, छत गाड़ी की साफ़ है काफ़ी, बाकी चीज़ें ठीक हैं, बट ये हमें इसके डोर्स मैले लग रहे थे और इसके ऊपर यहाँ स्टेन से हैं, डोर साफ़ हो जाएंगे। इसका स्टीयरिंग व्हील हमें अच्छा साफ़ नहीं लग रहा था, ये भी ज़रा फ्रेश साफ़ हो जाएगा। डैशबोर्ड टॉप भी इसकी साफ़ हो जाएगी। जेन्युइन कैबिन फिल्टर मंगवाया है, जिसका इसमें से निकला था वो बिल्कुल डैमेज हुआ था। ओरिजिनल इसका मोनोग्राम मंगवाया है जो इसके पीछे फिट होता है, जो भी पहले लगा हुआ था वो ओरिजिनल नहीं था, वो बड़े साइज़ का था और वो एल्फी से लगा हुआ था। ये भी प्रिपेयर हो गया है पेंट के लिए, इसके अंदर यहाँ एल्फी लगी हुई थी, ये काफ़ी डैमेज हुआ था। मड फ्लैप्स भी पेंट हो गए थे, ये इंस्टॉल हो गए हैं, फ्रंट का भी बैक साइड का भी। जो ये पीछे की पट्टी पेंट हुई इसकी हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, बट जो इसको ओपन करने वाला जो बटन है वो इसका काम नहीं कर रहा था। हमने वायरिंग सारी चेक की, ये वाला बटन हमने चेक किया तो ये सील्ड बटन होता है और इसको हम ऐसे दबाते हैं तो इसके इन 2 पॉइंट्स में कनेक्टिविटी नहीं आ रही। हमने इसका जेन्युइन बटन मंगवाया है, ये वाला बटन जो है ये हमने लगाया है, इसके ऊपर इसका ट्रंक ऑपरेट कर रहा है और इसके अंदर ये कनेक्टिविटी भी आ रही है। इस बटन को हम प्रेस करते हैं, ये टिक टिक की आवाज़ तो देता है, बट जब हम कनेक्टिविटी मीटर से इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं तो ये कनेक्टिविटी नहीं दे रहा। ट्रंक इसका रेडी हो गया है, ये फ्रेश पेंट हो गया, इंस्टॉल हो गया। ये मोनोग्राम जेन्युइन आके लग गया, जो पहले लगा हुआ था वो बड़े साइज़ का था और अल्फियों से लगाया हुआ था। वीटेक का मोनोग्राम इसका आ गया और ये सिविक दोबारा से रीपेस्ट हुआ। इसकी हमने टेम्पलेट बनाई थी सिविक को उतारते हुए ताकि अपनी एग्जैक्ट जगह पे लगे। बैक साइड भी इसकी कंप्लीट हो गई है। अभी गाड़ी का जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, वो इस वक्त इसकी सॉर्टिंग हो रही है वायरिंग की, वो वाला स्विच इसका काम नहीं कर रहा। ट्रंक का जो ये वाला स्विच था इसमें हमने ब्रांड न्यू बटन मंगवाया है, वो सही काम कर रहा है, वो अब इसमें इंस्टॉल करेंगे।
साइड व्यू मिरर रिट्रैक्शन का प्रॉब्लम अभी भी इंटरमिटेंट आ रहा है। वायरिंग इसकी सारी डोर की रिमूव होके चेक हुई है दोबारा से। ये पहले फंक्शन कर रहे थे, फिर इसने फंक्शन करना छोड़ दिया है। ट्रबल शूटिंग चल रही है। अंदर जहाँ जाके इसकी वायरिंग की कनेक्टिंग होती है, मेन ग्रिप लगता है, वहाँ से भी इसके ग्रिप को डिस्कनेक्ट किया है ताकि सारी प्रॉपर वायर चेक हो जाए कि कहीं इसके बंडल के अंदर ब्रेकेज ना हो। तो ये वाला काम चल रहा है। ये दोनों डोर्स दोबारा से खुले हुए हैं। बॉडी की फाइनल पॉलिशिंग चल रही है। साइड मिरर रिट्रैक्टेबल वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, इस पे हमें तकरीबन 1-1.5 दिन लगा सिर्फ इसको डायग्नोज करने में। इनके जो वायरिंग का जो ग्राउंड थे वो ख़राब हुए थे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ये भी ठीक हो गया है। गाड़ी की कंपाउंडिंग हो गई थी, पीछे की इसकी सारी फिटिंग्स हो गई हैं। ये वाला इसका बटन नया लग गया है, ये अब वर्किंग है। गाड़ी की फाइनल पॉलिशिंग हो रही है। इसके अगले इंजन के नीचे की जो शील्ड है, उस शील्ड में प्रॉब्लम है। वो टूटी हुई शील्ड है और वो जिप टाइस से लगी हुई है, तो वो वाली शील्ड जो है वो भी रिमूव होगी। इसको हम देखेंगे, वो मे भी रिप्लेस हो। ये इसका टायर हमने भिजवाया था टायर आउटलेट पे। ये इसमें से हवा ये कम कर रहा था, इसका पंचर भी लग गया है। ये इसलिए ताकि गाड़ी अपने जो टायर के जो एयर प्रेशर्स हैं वो होल्ड करे। इंजन के नीचे से हमने शील्ड रिमूव की है। इसका जो ये एग्जॉस्ट है, इसके अंदर नॉइज़ थी, जो हम ऊपर से देखते थे तो बूं बूं की आवाज़ आ रही होती थी। ये जो एग्जॉस्ट नीचे आके कनेक्ट होता है, इसका ये एक स्टड टूटा हुआ है और इस वाली तरफ से इसमें से एयर लीक कर रही है। अभी आपको स्टार्ट करके भी सुनवाते हैं। ज़रा स्टार्ट करें गाड़ी। ये इधर से ये पूरी इसकी लीकेज हो रही है, इस वाली जगह से, इधर ऊपर से भी ये फुल लीक है यहाँ से जहाँ मैं हाथ गुजार रहा हूँ। ये जो एग्जॉस्ट है ये इसका रिमूव होगा और ये इसके दरमियान के अंदर एक रिंग होता है, ये इस रिंग का प्रॉब्लम है। एक इसका स्टड ब्रेक हुआ हुआ है, इसके लिए मे भी हमें इसका पूरा मैनिफोल्ड रिमूव करना पड़े। ये स्टड रिमूव करने के लिए इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको खोले बगैर ये स्टड रिमूव हो जाए। जो ये वाली प्लास्टिक की शील्ड लगी हुई है इसकी, ये सारी डैमेज्ड है। शील्डें भी इसकी अरेंज करवा रहे हैं, ये शील्डें रिमूव होंगी। ये यहाँ तक ये फ्रंट शील्ड भी सारी डैमेज हुई हुई है, ये इसी का एक ही हिस्सा है। तो ये एक बड़ी शील्ड आएगी इसके इंजन की। इस शील्ड के नीचे की भी सारी क्लीनिंग होगी, डीग्रीसिंग होगी और इसका ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये इसके इंजन की नीचे की शील्ड आ गई है, ये इधर से टूटी हुई है, ये पीछे से भी ये डैमेज हुई हुई है। ये वाली शील्ड और इसके नीचे एक एल्युमिनियम की शील्ड आती है जो इसके अंदर लॉक्स में बैठती है, ये दोनों अरेंज करेंगे। ये भी और ये वाली शील्ड भी डैमेज हुई हुई है, ये इसकी शील्ड्स नीचे की रिप्लेस होंगी। ये इसका हमने रिमूव किया है। इसके अंदर जो इसका रिंग है वो इधर लगा हुआ है, ये वाला रिंग ये लीक है, इस वाली साइड से लीकेज ज़्यादा। ये जो है ये इसका हम रिंग रिमूव करते हैं और इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो एक स्टड टूटा हुआ है, इलेक्ट्रिक वेल्ड करवाएंगे, इसको रिमूव करवाएंगे और दरमियान का रिंग है ये निकल आया है, ये एक नया रिंग इसका अरेंज करेंगे। तो उसके बाद जो ये सलेंसर की जो यहाँ से लीकेज थी और उसकी अच्छी खासी लाउड नॉइज़ थी, ये इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। सलेंसर का जो स्टड टूटा हुआ है इसको रिमूव करने की बहुत कोशिश हुई है, यहाँ इसको वेल्ड करके ट्राई करते रहे हैं बट ये नहीं रिमूव हो रहा। अभी इस गाड़ी को हम भेजने लगे हैं एक आउटलेट पे, वहाँ ये इसको नीचे से इसका बोल्ट रिमूव करेंगे और इसका जो सेंसर लीक वाला मसला है वो इसका सॉल्व करेंगे। नीचे का शील्ड वाला सेक्शन आ गया है, ये डैमेज हुआ था, ये आगे से भी डैमेज हुआ था, पीछे से भी डैमेज हुआ था। ये अभी अब हम रिप्लेस करेंगे। ये इसमें ये इसका एक मेटेलिक सेक्शन आता है, इसके स्क्रूज होते हैं जिससे ये खुलता फिट होता है और ये बाकी प्लास्टिक भी आ गया इसका। नीचे से जो ये शील्ड्स रिमूव हुई थी उसकी क्लीनिंग हो गई है। इसमें जो ऑयल्स जमे हुए थे वो काफ़ी सारे ऑयल्स क्लीन हो गए हैं। ये वाला स्टड रिप्लेस हो गया और यहाँ से जो लीकेज का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया। न्यू शील्ड इसकी इंस्टॉल हो गई है प्रॉपर लॉक्स के साथ। बीच में एक दफ़ा ये गाड़ी जर्किंग कर रही थी, फिर ठीक हो गई थी। कॉइल्स के जो बोल्ट हैं ये खोल के गाड़ी को स्टार्ट किया और इसको हम ऐसे ऊपर उठाते गए तो इस कॉइल को ऊपर उठाते थे तो टक टक स्पार्क आता था, इसका भी टक टक स्पार्क आता था, इसका भी टक टक स्पार्क आता था। इसको हम ऊपर उठाते थे तो इसमें टक टक का स्पार्क नहीं होता था, अंदर से वाइट स्पार्क निकलता था एक कॉइल का।
ये एक जहाँ से हम पार्ट्स के सप्लाई ले रहे होते हैं उनके पास सेम इसके साथ का इंजन पड़ा हुआ था, उससे हमने 4 कॉइलों का सेट मंगवाया। ये वाली एक कॉइल हमने गाड़ी की रिप्लेस कर दी है। कॉइल लगाने के बाद गाड़ी की मिसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अभी स्मूथ है, इंजन का थ्रॉटल अब बिल्कुल स्मूथ है। अब ये जो कॉइल हमने रिप्लेस की है, इस कॉइल को हम बोल्ट लूज करके इसको चलते इंजन में उठाते हैं तो इसके अंदर सही इसका टक टक का स्पार्क आ रहा है, बाकी 3 का वैसे स्पार्क ठीक था। गाड़ी की कॉइलों में एक कॉइल भी फॉल्टी थी, ये भी डिटेक्ट हो गई है, ये रिप्लेस हो गई है। इसकी वजह से भी गाड़ी का जो ये CVT वाले इंजन जो होते हैं उसके अंदर अगर कॉइलों का मसला हो तो गाड़ी के CVT की शिफ्टिंग भी इफेक्ट होती है ड्यू टू कॉइल, क्योंकि होता ये कि इंजन CVT के लिए इंजन को स्मूथ पावर चाहिए होती है। अगर स्मूथ पावर में कहीं कॉइल की वजह से जर्क आएगा तो भी CVT फॉल्टर करता है। ये भी एक मसला फाइनली डिटेक्ट हो गया, ये जो मिसिंग कर रही थी। अभी इसकी फाइनल टेस्ट ड्राइव करते हैं। इसका कॉइल वाला जो मसला था, इस वाले मसले के साथ इसकी मैं पहले भी टेस्ट ड्राइव करता था तो इसमें ऐसे एहसास होता था कि जैसे ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है। हम उठाते थे तो कहीं जाके गाड़ी हल्की सी जर्किंग करती थी। अब इसमें कोई जर्किंग नहीं है, अच्छी पावर डिलीवरी है और बड़ी स्मूथ पावर डिलीवरी हो गई है। वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़। हमारे पास एक 2017 मॉडल होंडा सिविक 1.5 टर्बो आई हुई थी। इस गाड़ी के एक्सटीरियर के काफ़ी सारे काम हुए हैं। इसकी एक्सटीरियर की रेस्टोरेशन थी, मैकेनिकल इसकी चीज़ें थी, इंजन की इंस्पेक्शन थी। ये गाड़ी आज कंप्लीट हो गई है और ये जा रही है। इस विजिट में इसका पिछला ट्रंक पेंट हुआ, रेयर बम्पर रिप्लेस हुआ, फ्रंट बम्पर रिप्लेस हुआ, ये वाले मोनोग्राम्स गलत लगे हुए थे, ये सही लगे, ये वाला मोनोग्राम मिसिंग था, ये लग गया। काफ़ी सारे डिटेल में काम हुए हैं। ये वाला फेंडर इसका पेंट हुआ है। फ्रंट शो इसकी सारी एडजस्ट हुई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हिली हुई थी। इसमें बम्पर भी इसका डैमेज था, फ्रंट फॉग लाइट्स डैमेज हुई हुई थी। ये वाले सारे काम इसके हो गए हैं। फ्रंट शो भी बड़ी अच्छी सी ठीक हो गई है। इंजन की मेंटेनेंसेस हुई हैं। इंजन में कुछ इसके मसाइल थे, वो वाले मसले निकले हैं। इसके अंदर एग्जॉस्ट लीक था, वो वाला प्रॉब्लम इसका सॉल्व हुआ है। इंटीरियर वाइज ये गाड़ी ऑलरेडी ओके थी। इसके अंदर वायरिंग के कुछ इश्यूज थे, मिरर की रिट्रैक्शन काम नहीं करती थी, इसके ट्रंक के अंदर एक्स्ट्रा वायरिंग थी। वायरिंग का सारा काम इसका कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें कोई वायरिंग वाइज कोई गाड़ी में डिफेक्ट नहीं रहा। इंटीरियर की इसकी बेसिक क्लीनिंग हुई है और ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है और ये जा रही है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।